वृद्धा अवस्था है, बिना विश्राम के शरीर कैसे चल पाएगी। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन एक काम आपको भी करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैं जब भागवत बोलूंगा तो 100 श्लोक के बाद एक कूट श्लोक बोलूंगा। उस कूट श्लोक के विषय में आपको बताना होगा कि वह श्लोक सही है कि गलत है। अपनी बुद्धि से विचार करके जब बताएंगे सही है गलत है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो 100 श्लोक बोलते थे और एक श्लोक उसमें कूट श्लोक डालते थे, उस पर गणेश जी विचार करने लगते थे। तब तक ये अपना नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। वेदव्यास जी पहले भी परेशान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। वो सोचते थे अगर हमको एक संतान हो जाती तो मेरी इस रचना को आगे बढ़ा देती। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की है। भगवान शिव ने कहा बताइए व्यास जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। बोले महाराज सहायता यही करना है कि जो आनंद आप समाधि में प्राप्त करते हैं वही आनंद मैं संसार को देना चाहता हूं। लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं वह आनंद संसार तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। बोले तो क्या आदेश है मेरे लिए? बोले आदेश नहीं महाराज, निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? बोले यही कि आप मेरे पुत्र बनकर के आ जाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं जन्म और मरण के परे हूं, मैं जन्म नहीं लेता। व्यास जी बोले महाराज अब जैसे भी सोचिए बिना आपकी कृपा से संभव नहीं है। तो श्री महाराज आज शिव जी विचार करने लगे कि अगर मैं जो आनंद समाधि में प्राप्त करता हूं वह आनंद संसार को नहीं मिलेगा तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। और शंकर का अर्थ होता है जो संसार का कल्याण करे वही शंकर है। संसार के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने विस्पान कर लिया था। तो ये कौन सी बड़ी बात थी? उन्होंने कहा ठीक है मेरी लीला के अंतर्गत आपको एक पुत्र पैदा होगा और वह पुत्र कोई और नहीं वह मेरा ही अंश होगा। संजोग की बात कुछ समय कालांतर में एक बार नारद बाबा पहुंच गए कैलाश। और जब कैलाश पहुंच गए तो माता पार्वती जी दौड़ी आई, आइए बाबा आइए आइए। बहुत दिन के बाद आए क्योंकि पार्वती के तो गुरु भी है ना नारद। कथा में आया है, प्रसंग में आपने सुना होगा। विवाह प्रसंग में नारद ही गुरु थे उनके। तो आज गुरु शिष्य का मिलन हुआ, माता पुत्र का मिलन हुआ है ना। लेकिन नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जिसकी एक तो बात झूठी न हो वही नारद। नारम ज्ञानम ददाती नारद, जो सत्य का ज्ञान कराए हर जगह जाकर के वही नारद है। और ये नारद हैं कौन? ये भगवान के मन है। क्या है? मन। भगवान जहां चाहते हैं वही नारद जाते हैं। आज भगवान के मन ने चाहा तो नारद कैलाश पहुंच गए और कैलाश पहुंच करके देखा कि वहां भोलेनाथ जी वहां उपस्थित नहीं है। माता पार्वती ने स्वागत सत्कार किया। नारद बाबा ने पूछा, ए माता जी मेरे आशुतोष प्रभु तो दिखाई नहीं पड़ते, कहां चले गए? बोले महाराज बता के तो नहीं गए, है ना।
गवई भाषा में नारद का कही जाता है, का तो बड़का नारद भर हैं, जहां पहुंच ही झगड़ा लगवाए हैं। बोले भक्त अवसर भगवान ने अपने पुत्र का नारद कोई रखता है? नहीं। सामान्य भाषा में लोग कहते नारद गिरी पुतरिया है ना। तो नारद बाबा पहुंचे तो पूछा, भोलेनाथ नहीं है? बोले नहीं। तुम कहां गए? बोले बता के तो नहीं गए। बता के नहीं गए? आप तो उनकी पत्नी अर्धांगिनी, आपसे भी नहीं बताया? बोले नहीं महाराज, बताया तो नहीं। बोले देवी मानो चाहो न मानो, आजकल आपके भोलेनाथ आपसे बहुत सारी चीजें छिपा देते हैं। बोले भक्त वस्तु भगवान की हो गया झगड़ा। नारद जी अपना काम कर गए। पार्वती ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, हमसे सब कुछ बताते हैं। बोले देवी झूठ न बोलो, अगर आपसे सब कुछ बताते हैं तो ये भी बताया होगा कि अपने गले में मुंडमाला किसकी धारण करते हैं। पार्वती ने कहा नहीं, बताया तो नहीं है। बोले लो देख लो, आप कह रही थी सब कुछ बताते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं बताया है। अच्छा देवी मैं चलता हूँ। इतना कह करके नारद जो है महाराज नारायण नारायण कह करके चलते बने नारद जी। हो गया काम। और जैसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आए तो रोज माता पार्वती स्वागत सत्कार के लिए दौड़ती थी, जल जलपान लेकर के दौड़ती थी। अब आज माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से रुष्ट हैं, एक कोने में जाके बैठी है, कुछ पूछने को तैयार नहीं है, ना पानी न कुछ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ हो? देखो हम आ गए हैं। पार्वती बोले ही नहीं रही। यही है त्रियाहट। बोले हमको भगवान की जय। बालहट, त्रियाहट, योगहट और राजहट, ये 4 हट हमारे शास्त्र में बताए गए। महाराज त्रियाहट सबसे खतरनाक है। हाँ, त्रिया अगर अपने हट पर आ जाए, स्त्री अपने हट पर आ जाए, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी भी अगर उनके पैरों पर नाक रगड़ देते हैं कैकेयी के, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोच लो, आज माता पार्वती जी भी हट कर गई। महाराज आजकल हमसे आप बहुत सारी चीज छिपा देते हैं। बोले नहीं देवी मैं कुछ भी नहीं छिपाता, कोई बात मैंने तुमसे छिपाई नहीं है। बोले नहीं छिपाई है तो बताओ। प्रश्न पूछूं कि बताओगे? बोले सही बताऊंगा। बोले गले में मुंडमाला किसकी पहनते हो ये बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले बताओ मेरी अनुपस्थिति में कोई कैलाश आया था क्या? बोले भक्त भगवान की जय। बोले हाँ। बोले कौन आया था? बोले नारद। बोले तभी अपना काम कर गए। देवी अगर जानना चाहती हो तो ये मुंडमाला किसी और की नहीं है, ये तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं, तुमने जिस जन्म में अपने शरीर का त्याग किया है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, ये हर उस शरीर का मुंड मैंने अपने गले में धारण कर लिया है। पार्वती ने पूछा मेरे इतने जन्म हुए हैं जितने मुंड आपने धारण किए हैं? बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब है कि आपके भी कई जन्म हुए होंगे। बोले नहीं देवी हमारा तो कोई जन्म न हुआ है, हमारा कोई जन्म नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं अमर कथा जानता हूं। पार्वती ने कहा तब तो आप महाकपटी हैं। बताइए कितनी दिन से आप अमर कथा जानते हैं? अगर वह अमर कथा का क्या फल है आप बताइए। बोले अमर कथा जो पान करता है वो जीवन मृत्यु से परे हो जाता है। तो बताइए आज जिसका पति अमर कथा जानता हो, उसकी पत्नी बार बार जन्म लेती हो, इससे ज्यादा कपट की बात क्या हो सकती है? महाराज आपने मुझसे बहुत कपट किया है, आज ही मुझे अमर कथा सुननी है।
मुझे अमर कथा सुनाइए। उन्होंने कहा देवी समय आने पर सब सुनाऊंगा। बोले नहीं महाराज, मुझे आज ही कथा सुननी है। हाँ, सोने का हार चाहिए, तजुए चाहिए, चाहे जमीन भी चाहे, चाहे मकान। हाँ, यही है हट। भगवान ने कहा समय का इंतजार करो थोड़ा सा देवी, मैं समय आने पर आपको अमर कथा सुना दूंगा। बोले नहीं प्रभु, आज ही मुझे अमर कथा सुननी है, आज मैं टालूंगी नहीं। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात होगी चलो। भगवान भोलेनाथ अपने गणों को अपने से अलग किए, अपने आभूषणों को अपने से अलग किए, एकांत में मां पार्वती को लेकर के गए जहां उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि अमर कथा है। अमर कथा सबको सुनाई नहीं जा सकती। इसके लिए भी टिकट लगता है, हैं? बोले टिकट लगता है, इसके लिए भी कौन सा टिकट? इस कथा के लिए? बोले पैसा वैसा का टिकट नहीं लगता। बोले तो किसका टिकट लगता है? बोले राम कथा के तेय अधिकारी, 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 वे जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। बोले कोई धनवान हो जाए तो उसको सुना दो। बोले नहीं। कोई बलवान हो जाए उसको सुना दो। बोले नहीं। बोले कोई बुद्धिमान हो जाए उसको सुना दो। बोले नहीं। तो बोलो किसको सुनाना चाहिए? बोले जो भक्तिमान हो उसको सुनाना चाहिए। बोले भक्तोत्तर भगवान की जय। जिसके अंदर भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, उसको कथा सुनाएंगे? द्विज द्रोहिन न सुनाई कबहू, सुरपत सरित होय नृप जबहू। पैसे के लोग में कथा न सुनाना, अगर वह भगवान को न माने, भगवान की न माने, वेद पुराण शास्त्र को न माने, तो ऐसे व्यक्ति कथा के अधिकारी नहीं होते। अगर ऐसा होता तो गोस्वामी जी लिख देते राम कथा के सब अधिकारी। तो ये अधिकारी लिखने की क्या जरूरत है? शर्त रखने की क्या जरूरत है? अमर कथा का भी अधिकारी वही है जो सत्संग करना जानता है। भगवान भोलेनाथ जानते हैं ये भूत प्रेत पिशाच ये क्या जानेंगे सत्संग, हैं? इसलिए सबको अलग कर दिया, केवल माता पार्वती को लेके गए। इच्छा शायद उनकी अच्छी होगी, कथा सुनना चाहते हैं, सुना दूं, समय आ गया होगा। भगवान भोलेनाथ लेके गए एकांत में, त्रिशूल को पटका, सब जितने भी पशु थे सब भाग गए, पक्षियां सब उड़ गई, एकदम निर्जन स्थान हो गया, कोई कुछ नहीं रह गया। भगवान भोलेनाथ को लगा कि अब यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, और देवी भगवती पार्वती से कहा देवी अब तुम कथा सुनो। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, लेकिन हाँ हुंकारी जरूर भरना। हुंकारी हम लोगों की दादी थी, जब हम लोग कहते दादी किस्सा सुनाओ, तो कहती थी बेटा किस्सा सुनाऊंगी लेकिन हुंकारी भरना, है ना। अब आजकल किस्सा उसा कहाँ सुनते हैं लोग, किस्सा कहाँ सुनते हैं? आजकल तो सारा कुछ काम मोबाइलिए में कर लेते हैं। बोले भक्तोत्तर भगवान की। आज के बच्चे मोबाइल में इतना मस्त रहने लगे कि अपने गार्जियन के पास नहीं बैठते, अपने माता पिता के साथ नहीं बैठना चाहते। जरा सोचिए, आज हमारी संस्कृति पर सबसे ज्यादा कुठाराघात आज के परिवेश में हुआ है तो सिर्फ दो लोगों ने किया है, दो यंत्र ने ज्यादा किया है। एक पहला था जिसका नाम था टीवी, और दूसरे नंबर पर है जो सबसे खतरनाक है वो मोबाइल। और जितना जो नन्हे बच्चे हैं ना, मोबाइल के जितना विषय में जानते हैं बड़े बड़े लोग नहीं जानते।
कीड़े बन गए हैं, ये स्थिति हो गई। तो मतलब आने वाले परिवेश में ध्यान दो, ऐसी स्थिति घटेगी कि हर व्यक्ति एकाकी हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति संयुक्त रहना नहीं चाहेगा। तो आज माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी हुंकारी भरना। हुंकारी का मतलब एक राजा थे, बोले उनके 4 लड़के थे, एक लड़का बुद्धिमान था, यही है हुंकारी, है ना, हर बात पे हूं बोलना। इस प्रकार से आज माता पार्वती ने हुंकारी भरना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। लेकिन अगर अपनी प्रेरणा से कथा सुनती माता पार्वती तो कथा सुनती, लेकिन अपनी प्रेरणा से कथा तो सुनी नहीं, प्रेरणा दूसरे की है, अपने अंदर इच्छा तो है नहीं, आंतरिक इच्छा तो थी नहीं, है ना। जबरदस्ती कथा सुनने चलेगी, और जब जबरदस्ती कोई व्यक्ति कार्य करता है तो यहाँ तो कम भीड़ है, जहाँ 1000-2000 की भीड़ होती है वहाँ कथवा में 2-4 लोग सोते मिलते हैं। बोली भक्त भगवान की जय। एक माता जी तो कहीं, महाराज आपकी कथा बहुत बढ़िया है। हम कहे क्यों माता जी? बोले 4 गोली नींद खात रहे, नींदिया ही नहीं आवत रही, जब कथवा में आई तब से लगाए कि जब तक कथा ना समाप्त हो जाए सो गई करी। हम कहे माता जी बहुत अच्छा तो ये कथा अब जरा सोचिए, एक सेठ जी महाराज को कथवा में सोने ही जा रहे, अपने पोते को लेकर के सोने जाते हैं। व्यास जी देखते थे, कहते उठाओ उठाओ, सो रहा है आदमी। एक दिन व्यास जी ने उस बच्चे को बुलाया, बोले 5 रुपए लो। जब दादा सोने लगे तो एक डंडा उनके पैर में मारा। उसने कहा ठीक है, लेकिन पूरे दूसरे दिन पूरी कथा हो गई। व्यास जी इशारा कर रहे थे, सो रहे, मारो, लेकिन मरवा ही नहीं किया। व्यास जी ने कहा बड़े नमक हराम हो, 5 रुपया लिया भी और दादा को जगाए ही नहीं अपने, कथा में खूब सो रहे। उसने कहा महाराज 5 रुपया ज्यादा होता है 10 रुपया। बोले 10 रुपया क्यों? बोले 5 रुपया आपने जगाने के लिए दिया था, दादा ने 10 रुपया सुलाने के लिए दिया था। बताओ किसका कार्य करता है? बोली भगवान की। 5 रुपया आपने जगाने के लिए, दादा 10 रुपया सुलाने के लिए दिए। तो ऐसी स्थिति आज माता पार्वती हुंकारी भरते भरते पूर्णतः सो गई। भगवान भोलेनाथ मस्त कथा है, लेकिन उनको याद आया कि जरा देखो पार्वती कथा सुन रही है कि नहीं। जैसे ही आंख खोल के देखा तो पार्वती तो सो रही, हुंकारी उनकी जगह कोई और भर रहा है। हुंकारी कौन भर रहा है? एक था अंडा सुग्गा का, है ना, मादा सुग्गा का अंडा था, सब तो उड़ गए, वो अंडा वहीं पड़ा था। लेकिन भगवान की अमर कथा सुनते सुनते उसमें से बच्चा निकल आया और बच्चे ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये हुंकारी कौन भर रहा है, उन्होंने कहा बाहर निकलो, चोरी से तुमने कथा सुनी, कौन हो तुम? अब डर बस जो तोता सुख का बच्चा था वो काहे को निकले। जब भगवान को बहुत क्रोधित देखा तो अपना जी लेकर के भगा वहां से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वहां से भगा। उधर व्यास की पत्नी सुबह सुबह प्रातः कालीन जमाई ले रही थी। मुंह खोला तो उनके मुख के माध्यम से उनके उदर में प्रविष्ट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने वरदान दिया था ना कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, तो शिव के मुखार बिंद से निकली कथा उस सुख के बच्चे के अंदर प्रविष्ट हो गई। वही जाकर के उनका अंश बना और अंश जाकर के व्यास की पत्नी के उदर में प्रविष्ट हो गया।
बच्चा तो 9 महीने में पैदा होता है, यहाँ साल भर बीत गया, 2, 4, 5 साल बीत गया, 7, 8 साल बीत गया, 10, 12 साल बीत गया। कहीं कहीं 12 साल का वर्णन मिलता है, कहीं कहीं ग्रंथों में 16 साल का वर्णन मिलता है। महाराज अब व्यास जी परेशान। अच्छा, जब गर्भ में गया वो सुख त्रिशूल लेकर के आ गए भगवान भोलेनाथ। व्यास जी ने रोका, कहां जा रहे हैं महाराज? बोले अपने शत्रु को मारने। बोले कौन है आपका शत्रु? बोले एक सुख के बच्चे ने मेरी कथा सुन ली है चोरी से, और मैंने देखा है कि वह आपके पत्नी के गर्भ में चला गया है, मैं उसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा महाराज आप कहते हैं अमर कथा सुन ली, तो अमर कथा का फल बता दीजिए। बोले अमर कथा का फल यही है कि जो अमर कथा सुन लिया वो मरेगा नहीं। बोले महाराज आप ही तो बात कर रहे हैं, एक बात कह रहे हैं उसको मारूंगा, और दूसरी बात कह रहे हैं अमर कथा सुन लिया है मरेगा नहीं। तो जो अमर हो गया है उसे आप कैसे मारेंगे? भगवान भोलेनाथ रहस्य समझ करके वहीं से वापस आ गए। बहुत दिन तक व्यास जी परेशान रहे। अंत में व्यास जी महाराज सोचने लग गए, महाराज क्या करूं? उन्होंने बच्चे से कहा बेटा बाहर आ जा, उधर से बाहर आ जा, अब तुमको कोई मारने वाला नहीं है। उसने कहा मैं मरने मारने से नहीं डरता। तो बोले तो किस चीज से डरते हो? बोले मुझे केवल डर एक ही चीज से है। बोले किससे? बोले वो सबसे खतरनाक चीज है भगवान की माया। मुझे मरने मारने से डर नहीं लग रहा है, मुझे भगवान की माया से डर लग रहा है। और जैसे ही मैं गर्भ के बाहर आऊंगा भगवान नारायण की माया मुझे ठग लेगी, और ठग लेगी तो जैसा चाहेगी वैसा नचाएगी, और मैं नहीं चाहता उस माया के चक्कर में पड़ना। क्यों? क्योंकि हर जीव जब मां के गर्भ में होता है तो भगवान से बड़ी स्तुति करता है कि प्रभु एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो तो फिर मैं आपकी जीवन पर्यंत पूजा करूंगा, खूब उपासना करूंगा, है ना। लेकिन वही जीव जब पृथ्वी पर आ जाता है तो आने के बाद माया के ऐसे चक्कर में पड़ता है महाराज कि सब कुछ तो याद रहता है उसे, लेकिन भगवान ही भूल जाते हैं। बोली भगवान ने की आए थे फूल चुनने के लिए ओटन लगे कपास। फूल चुनने के लिए हमने प्रतिज्ञा की थी कि भगवान का भजन करेंगे, लेकिन आकर के यहाँ माया रूपी कपास के चक्कर में पड़ गए, है ना। विचार करना आज गजब की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका समर्थन करते हैं, जैसे आकाश मार्ग से जब जल गिरता है तो बहुत स्वच्छ रहता है, बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो कैसा हो जाता है? मटमैला, पीने लायक नहीं रह जाता। उदाहरण देते हैं क्या? अरे भूमि गिरत भांडाभर पानी, भूमि गिरत वही माया लपटानी। आज कह रहे महाराज मुझे और किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया से बहुत खतरा है। दास जी कहते हैं बेटा चले आओ, तुम्हारे बिना मेरा काम रुका है। बोले यही पिताजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि मेरे लिए जो काम आपका रुका होगा फिर मुझे माया में घसीट ले जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं आज अंदर से वह बच्चा बोलता है, जीव क्या बोलता है, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो यहीं से प्रभु को रिझाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। मैं तो यहीं से हरि को रिझाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। मैं तो यहीं से हरि को मनाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। लेकिन एक समय के बाद, चाहे आप 12 वर्ष मान लें या 16 वर्ष मान लें, क्योंकि शास्त्रों में दोनों वर्षों का वर्णन मिलता है, उतने वर्ष में श्री सुखदेव जी महाराज आज निकले जब अपनी माँ के गर्भ से, तो निकलने के बाद न माँ का मुख देखा न पिता का मुख देखा, सीधा जंगल की तरफ चल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, जिसका पुत्र इतने दिन के बाद पैदा हो, इस अवस्था में हो, और उसका पुत्र सीधा जंगल को चल जाए, अभी उसका कोई संस्कार भी न हुआ हो, तो उस पिता के हृदय पर क्या गुजरेगी, जरा सोचना। भागवतकार लिखते हैं, आज व्यास जी की आंखों में आंसू है, रुदन करते हुए, चित्कार करते हुए पुत्र वियोग की जो
स्थिति है उससे एकदम दुखित होते हुए बोल पड़े, यम प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेसि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष यम प्रवजंत मनोपेतम पेतकृत्यम। बेटा रुक जा लाल मेरे, अभी तो तेरा कोई संस्कार नहीं हुआ, अभी तो न नामकरण हुआ, न उपनयन हुआ, न मुंडन हुआ, न कर्णछेदन हुआ, कोई भी संस्कार नहीं। अभी तो मैंने तुम्हारा अच्छे से मुख भी नहीं देखा और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। पुत्र के प्रति यह विरह वेदना व्यास जी की देखने लायक थी महाराज। अत्यंत दुखित हुए। यम प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायन माने व्यास जी विरह कातर आजुहाव, विरह वेदना से कातर हो गए, दुखित। लेकिन पुत्र कहां सुनने वाले। सुखदेव जी चलते जा रहे हैं, बड़ी सुंदर स्थिति सुखदेव जी की, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर कपोल हैं, सुंदर अधरोष्ठ हैं, सुंदर शंख के समान गर्दन है, घुघराले बाल हैं और एकदम निवस्त्र हैं। बोले भक्तवस्त्र भगवान की। क्यों? क्योंकि निर्विकार हैं, उन्हें वस्त्र पहनने या न वस्त्र पहनने से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो कथा मिलती है कि बहुत सारी सुंदरियां सरोवर में स्नान कर रही हैं नग्न होकर के, लेकिन जब उनको देखती हैं तो पर्दा नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। लेकिन जैसे ही व्यास जी जब वहां पहुंचते हैं तो व्यास जी को देख करके तुरंत अपना तन ढक लेती है। व्यास जी प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपका पुत्र निर्विकार है, इसके सामने 100 कपड़े पहनो तो कोई मतलब नहीं, एक कपड़े भी न पहनो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये निर्विकार अवस्था किसकी है? हमारे भूत भावन परम पावन भगवान भोलेनाथ जी हैं, स्वयं उनका अंश अवतार सुखदेव जी महाराज। ये ब्रह्मरात हैं। कौन है? ब्रह्मरात। इसलिए महाराज आज जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं तो पुराणों में कथा मिलती है कि ये व्यास जी ने कहा है कि आप जाकर के अगर जनक जी तुमको कह दें संन्यास ले लो तो संन्यास ले लेना। कहीं कहीं तो ऐसी भी कथा मिलती है कि जनक जी के पास गए हैं और जनक जी के पास जाने के बाद सुनैना ने इनका परीक्षण किया है, उसमें भी ये पास हो गए हैं, परम योगी थे ना। उसके बाद महाराज दीक्षा लेकर के योग साधना में मस्त हो गए, जंगल में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लिप्त हो गए। ध्यान देना। और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में जब लिप्त हुए, व्यास जी को लगा पुत्र मांगा था, पुत्र प्राप्त भी हुआ, लेकिन पुत्र अगर मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, जो मैंने ग्रंथ लिखा है वो किसी को सुनाएगा ही नहीं, तो मतलब नहीं है। तो व्यास जी के जो शिष्य थे जंगल में समिधा इकट्ठी करने के लिए जाते थे, समिधा इकट्ठी करने के लिए जाते थे तो कहते थे महाराज हम समिधा लेने जाते हैं तो हिंसक पशुओं से हमें बड़ा भय लगता है, उसके लिए कोई उपचार हो तो बता दो। तो कहा कि हाँ उपचार है, आओ मैं आपको 2 श्लोक भगवान भागवत भगवान का आपको कंठस्थ करा देता हूं। विषम परिस्थितियों में इन श्लोकों को आप गाओगे तो आपके ऊपर कोई भी संकट बाधा नहीं आएगी।
तो वही 2 श्लोक कंठस्थ करा दिए। और जब आज समिधा लेने के लिए व्यास जी के शिष्य गए तो उस जंगल में पहुंच गए जहां सुखदेव जी महाराज तपस्या में लिप्त थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब वहां पहुंचे तो पहला श्लोक भगवान के स्वरूप का गाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि कभी इधर से भी शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, हमको खा ले जाएगा। तो अपने बचाव के लिए एक सुंदर सा श्लोक गाया। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासं कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वगतरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। भगवान का ये श्रृंगारिक स्वरूप है। ये श्लोक 10वें स्कंद का है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन ये श्रृंगारिक स्वरूप में भगवान ने इतना बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है महाराज। पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती की माला सुशोभित है। नटवर ऐसा अपना स्वरूप सजाया है जैसे नट लोग, पहले नट लोग आते थे ना, नट लोग अपने शरीर को खूब सजाते थे। बोले वो नट थे और ये नटवर हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नाचने में वो नट थे और ये नाचने में नटवर हैं। बोले कैसे? बोले अच्छा बताओ का क्या कोई व्यक्ति सर्प पर भी नाच सकता है? साधारण व्यक्ति क्या कोई सर्प के फन पे नाच सकता है? नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे लीला पुरुषोत्तम है ना, सर्प के फन पे नाचे थे कि नहीं? आगे कथा मिलेगी। तो इस प्रकार से आज भगवान के बड़े दिव्यतम स्वरूप का वर्णन किया। नटवर कर्णयो कर्णकार बिभ्रतवासं कनक कपिसं वैजयन्ती च माला। और अधर पर क्या है? मुरली है। रंधार वेणुधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। मस्त मधुर मधुर मंद मुस्कान के साथ मुरली वादन कर रहे हैं। जब यह श्लोक गाया और जैसे ही श्री सुखदेव जी के कानों में यह श्लोक गया तो सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। करे भगवान इतना भी सुंदर होता है? क्योंकि अभी तो निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। उसमें तो बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, यही है ना। लेकिन यहाँ भगवान का इतना सुंदर वेश, सोचना पड़ गया महाराज। अगर सुंदर होंगे तो उनकी मांग भी बड़ी सुंदर होगी। और मेरे पास कोपिन के अलावा, एक लंगोटी के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं उनको क्या दूंगा? अरे भगवान सुंदर है तो उनकी डिमांड भी सुंदर हो सकती है। मैं उनको क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब तक व्यास के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना शुरू किया। क्या? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयाम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापाययधप्यसाद्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वां दयालुं शरणं व्रजेम। अहो स्तनकालकूटम, वाह मेरे प्रभु, इतना अच्छा अगर आपका स्वरूप है तो उससे करोड़ों गुना आपका स्वभाव है। क्योंकि पूतना ने आपको स्तन में जहर पिलाने के लिए आई थी, लेकिन पूतना जो जहर पिलाई उसको भी आपने ऐसी सदगति प्रदान की, वह बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है।
तो मेरे प्रभु का जो स्वभाव है वो बहुत सुंदर है। ऐसा स्वभाव कहीं देखने को मिलता नहीं है। अरे जो अमृत दे उसे तो अमृत कोई प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई विष उनको देता है फिर भी उसे अपना धाम दे देते हैं। इससे बड़ी बात कोई संसार में हो नहीं सकती। उसे सदगति प्रदान कर देते हैं। ऐसा स्वभाव वाला कौन हो सकता है। जैसे ही सुना सुखदेव जी समाधि उमाधि सब भूल गए, आए, महाराज आप ये श्लोक जो गा रहे हैं बड़े सुंदर हैं, कहाँ से सीखे, हमको भी सिखा दो। व्यास के शिष्यों ने कहा महाराज ये तो शोरूम में 2 लटका हुआ है,